हेलो गाइस, आई एम नीरज सर फ्रॉम चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 साइंस सब्जेक्ट का देखेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल्स का सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम सोल्व करेंगे तो उस पर डिस्कस भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा आंसर लिख दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है। क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल पीस कैन बी हैमर्ड इनटू द शीट। देखिए, मेटल को हम लोग हैमर करके शीट बना देते हैं, और इस प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी से हम मेटल को पीट करके शीट बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलेबिलिटी। तो यहाँ फर्स्ट में आप फिल कर दीजिए मेलेबिलिटी, लिख दीजिए मेलेबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ब्रोंज इज एन अलाय ऑफ। ब्रोंज अलाय है किस किस चीज़ का? तो भर दीजिए ब्रोंज जो अलाय है, एक भर दीजिए कॉपर और दूसरा भर दीजिए टीन। कॉपर और टीन। क्वेश्चन थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, गोल्ड इज मिक्सड विथ। देखिए, गोल्ड को मिक्स किया जाता है। गोल्ड में मिक्स इसलिए किया जाता है कि ज्वेलरी बने। तो कौन कौन चीज़ मिक्स किया जाता है? बहुत सारी चीज़ का आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो मिलता है वो सिल्वर मिलता है और कॉपर मिलाया जाता है। यानी गोल्ड में दो मेटल मिलाया जाता है, एक सिल्वर और दूसरा कॉपर। थर्ड है गोल्ड इज मिक्स, ये तो हो गया। फोर्थ क्वेश्चन शुरू में खाली जगह है, इज ओनली नॉन मेटल हैव ए नेचुरल लक्चर। नॉन मेटल है और जिसके पास चमक है, नेचुरल लक्चर है, तो उस कौन सा वो एलिमेंट है? तो है आयोडीन। एलिमेंट क्या कि नॉन मेटल पूछ रहा था, तो है आयोडीन। ऐसे तो मेटल में लक्चर होता ही है, नॉन मेटल आयोडीन, फिर भी इसके पास लक्चर है। 5 है इस नॉन मेटल विच कैच फायर इन एयर। कौन सा नॉन मेटल है जिसमें फायर पकड़ लेता है एयर में? ठीक है, तो वो है फॉस्फोरस। अब यहाँ लिख लीजिए फॉस्फोरस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम, जैसे स्टूडेंट जनरली जो मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ना सॉलिड होते हैं। एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या है, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और वो है मरकरी। तो आप यहाँ भर लीजिए मरकरी। स्टूडेंट्स, अब आइए बी क्वेश्चन है, मैच करना है। आप अपने बुक में देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हार्डेस्ट सबस्टांस। हार्डेस्ट सबस्टांस कौन है? तो डायमंड है हार्डेस्ट सबस्टांस। तो यहाँ भर लीजिए डी, डायमंड। ठीक है, डी में है वो डायमंड ऑप्शन। फिर एल्युमिनियम ओर। एल्युमिनियम ओर किसका होता है? बॉक्साइड का होता है एल्युमिनियम ओर। तो दूसरा भर लीजिए सी, एल्युमिनियम ओर बॉक्साइड का होता है। ठीक है, तीसरा है ए नॉन मेटल नॉर्मली एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन आप देख लीजिए कहाँ है, ब्रोमीन ए में है, तो यहाँ लिख लीजिए आप ब्रोमीन। 4 है ए गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन है इसमें? गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर, देखिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है इसका करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट जो है 4 का आप भर लीजिए, 4 का बी, ग्रेफाइट। अब एक ही बच गया, तो आप जानते ही हैं एक बच गया वो है ई, तो आप ई कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप, क्वेश्चन है द 2 मोस्ट अबेंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर। 2 अबेंडेंट मेटल जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो एक है एल्यूमिनियम एंड आयरन। फिल कर लीजिए इनमें। सेकेंड है द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द अलाय जर्मन सिल्वर। देखिए जर्मन सिल्वर बनाने में कौन कौन मेटल यूज होता है? तो उसमें यूज होता है, आप टिक करेक्ट का आंसर टिक कर लीजिए, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्क्रीन पर आप देख लीजिए, वेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो रिजल्टिंग है कि मेटल का ऑक्साइड बनता है। और जो मेटल का ऑक्साइड बनता है, स्टूडेंट याद कर रख लीजिए, मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर है। आपसे क्वेश्चन पूछा है मेटल का ऑक्साइड, यानी वो होगा इज बेसिक। आप याद रखिएगा इन नेचर। मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है। स्टूडेंट्स, 4 नंबर क्वेश्चन,
आउट ऑफ द मेटल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम द वन दैट इज मोस्ट डक्टाइल, डक्टाइल उसको कहते हैं जिसको खींच करके तार बनाया जा सकता है। तो कौन सबसे ज़्यादा डक्टाइल है स्टूडेंट? तो गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल है, इस कारण इसका ज्वेलरी भी बनाना आसान होता है और ज्वेलरी बनाया जाता है। क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स, टू ऑफ द मेटल दैट कैन नॉट बी स्टोर आइदर इन एयर एंड अंडर वाटर, दो मेटल का नाम बताना है जिसको आप नहीं तो एयर में स्टोर कर सकते हैं नहीं वाटर में स्टोर कर सकते हैं, तो है पोटेशियम एंड सोडियम। तो यहाँ लिख टिक कर दीजिए पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। बताना है कि दो मेटल, एक मेटल एक नॉन मेटल को जो रूम टेम्परेचर पे या कह लीजिए नॉर्मली एग्जिस्ट करता है किस चीज़ में, मेटल को बताना है जो लिक्विड स्टेट में है, और एक बताना है नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में है। तो मेटल हम लोग देखिए ठीक द करेक्ट आंसर में भी देखे थे, यह मरकरी है वो मेटल है, लेकिन नॉर्मली ये क्या पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दूसरा ब्रोमीन है, ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्वेश्चन 2, स्टेट द फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 18 कैरेट गोल्ड पीस। देखिए 18 कैरेट गोल्ड पीस है, उसमें बताना है कि गोल्ड का परसेंटेज फ्रैक्शन कितना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जिक्र कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें हम लोग देखे थे, देखिए प्योर गोल्ड का ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, तो उसको बनाने के लिए हम लोग उसमें दूसरे मेटल को भी मिलाते हैं। तो ये कैसा कह रहा है कि अगर 18 कैरेट गोल्ड है तो उसमें गोल्ड का फ्रैक्शन बताना है। देखिए प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट का ज्वेलरी नहीं बनता है। तो 18 कैरेट अगर है, इसका मतलब है कि उसमें 18 पार्ट 18 पार्ट गोल्ड है और 6 पार्ट और दूसरे एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट में मिला हुआ है उसमें, ठीक है। तो उसका फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे, 18/24। इसका सिंपलेस्ट 4 आप लेके आइएगा, इसका सिंपलेस्ट 4 लेके आइएगा, सिंपलेस्ट 4 तो क्या हो जाएगा 3/4, तो ये इसका फ्रैक्शन होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर्स दैट मेक्स देम द यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉपर के प्रॉपर्टी के बारे में बताइए जिसके कारण उसको इलेक्ट्रिक का सामान बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक फिटिंग का सामान बनाया जाता है। तो पहला है कि कॉपर जो है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। सेकेंड है कि वो कॉपर जो है मेलिएबल है, डक्टाइल है, इसका आराम से सीट बना सकता है, इसको लंबा खींचा सकता है, ड्रोन वायर किया सकता है, और कॉपर आपको इकोनॉमिकल रेट पे अपना उपलब्ध है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 है, कह रहा है कि डिफाइन एन अलाय। अलाय क्या है, अलाय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और किसका होमोजीनियस मिक्सचर है, 2 मेटल हो सकता है, एक मेटल एक नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अलाय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, और एक मेटल और एक नॉन मेटल हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 5, देखिए एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, कह रहा है लिस्ट 2 यूजेज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का बहुत सारा यूज है, उसमें से आप सब जानते हैं, उसमें एक सिर्फ 2 लिख देना है। देखिए उसमें से हम 2 लिख दें आपको। फॉस्फोरस जो है वो मैचस्टिक में यूज होता है, फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, और आयोडीन भी नॉन मेटल है जिसका यूज एंटीसेप्टिक में करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन ई, क्वेश्चन ई है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखिए, किस चीज़ का, जो 2 नीचे रिएक्शन दिया हुआ है उसका लिखना है और बैलेंस लिखना है। कह रहा है देखिए स्टूडेंट 10 क्लास में आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा, वहाँ डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। तत्काल जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। देखिए सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन देते हैं। सोडियम हो गया Na, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया, Na2O बन गया। देखिए स्टूडेंट ये अभी बैलेंस नहीं है, क्यों, बैलेंस करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट, इधर देखिए इसको कहते हैं रिएक्टेंट और इसको कहते हैं प्रोडक्ट, दोनों के एटम को मिलाया जाता है, ठीक है। रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के दोनों एटम को सेम होना चाहिए। देखिए इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, ठीक है स्टूडेंट। तो इधर सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर 2 है तो इसको क्या करिएगा, इधर 2 कर दीजिएगा, ठीक है, इधर 2 कीजिएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, 2Na, इधर 2Na, ऑक्सीजन लेकिन कितना, इधर 2 है, इधर 1 ही है। तो इधर की क्या करना पड़ेगा, इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 करेंगे। अब देखिए फिर से मिलाइए, बनाने का नियम है,
एक तरीका है। सबसे पहले मेटल को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए सोडियम मेटल है, अब देखिए सोडियम कितना है इधर 2, इधर सोडियम हो गया 4, तो इसको क्या कीजिए आप इसको 4 कर दीजिए, ये हो गया 4। अब मिलाइए 4 सोडियम, 4 सोडियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये हो गया अब आपका बैलेंस। ठीक है, इसी तरह सेकंड का देखिए, कह रहे एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस कीजिए। मेटल कितना है, एल्युमिनियम में मेटल इधर कितना है 1, इधर 1, क्लोरीन इधर कितना है 1, इधर क्लोरीन है 3। ठीक है, तो आप इधर क्या करना पड़ेगा आपको, क्लोरीन को देखिए फाइनल आप देखिएगा, अभी मत लिखिएगा, ये देखिए 3 कर दिए, 3 हो गया, क्लोरीन हो गया 3। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब फिर से इसको देखिए, आप इसको सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस कीजिए, कितना इधर 3, इधर 3। ठीक है, हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 1, तो क्या कर दीजिए इधर आप इसको 3 कर दीजिए। अब कितना हो गया हाइड्रोजन कितना हो गया 6। अब इधर से इसको 3 को आप क्या कर दीजिए 6 कर दीजिए। अब इसको मैच कीजिए, हाइड्रोजन एल्युमिनियम कितना 1, एल्युमिनियम 1, क्लोरीन कितना 3, इधर क्लोरीन 6, तो क्या कर दीजिए इधर 2 कर दीजिए। अब क्या हो गया, क्लोरीन हो गया 6, हाइड्रोजन कितना 6, हाइड्रोजन 12। फिर आप मेटल पे आइए, मेटल कितना 1, इधर मेटल कितना 2, तो इसको आप क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। अब देखिए ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने का और भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 2, वाई आर गोल्ड एंड प्लेटिनम फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ठीक है, कह रहा है कि कैसे क्यों आप गोल्ड और प्लेटिनम को सूटेबल मानते हैं ज्वेलरी मेकिंग के लिए। ठीक है, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम ना सूटेबल फॉर द ज्वेलरी मेकिंग। ज्वेलरी मेकिंग के लिए क्यों सूटेबल है, देखिए सबसे पहला चीज़ के दोनों जो है ना हाईली मेलेबल है, यानी पीट के इसको पतला एकदम पतला थीन बनाया जा सकता है, और ये डक्टाइल भी है, इसको ड्रॉन करके लंबा तार भी बनाया जा सकता है। और दे रिटेन देयर लक्चर फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसको क्या बहुत दिन तक इसका चमक बना रहता है, बहुत लॉन्ग पीरियड तक ये नेचर में रहता है। तीसरा है दे आर लिस्ट रिएक्टिव मेटल, और ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, जिसके कारण इसका ज्वेलरी बनाना आसान रहता है। अब देखिए स्टूडेंट, आसान कहने का मतलब है कि सूटेबल होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 3, देखिए क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3, सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर अंडर द केरोसिन गिव रीजन। कह रहे सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं, पहले इसका सीधा सीधा आप आंसर सुन लीजिए, क्या क्यों रखते हैं। कहते सोडियम पोटेशियम ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे आप उसको एयर में रखिएगा एयर से रिएक्शन कर जाएगा तुरंत, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। और अगर इसको आप रखते हैं केरोसिन में, सॉरी वाटर में, तो वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि रिएक्शन ना कर सके, इसके चलते इसको हम क्या करते हैं अंडर केरोसिन स्टोर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है वाई इज ब्रोंज प्रेफर्ड ओवर कवर मेटल फॉर मेकिंग स्टैचू। स्टैचू बनाने के लिए हम उस पर ब्रोंज का यूज करते हैं। देखिए ब्रोंज जो होता है ना वो कॉपर मेटल फॉर मेकिंग स्टैचू, देखिए कॉपर से बेटर लोग मानता है कि ब्रोंज का आप स्टैचू बनाएं, क्योंकि ब्रोंज जो है ना एक एलॉय है, ब्रोंज क्या है एक एलॉय है, और वो स्ट्रॉन्गर होता है, हार्डर होता है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कॉपर के रेस्पेक्ट में, कॉपर के तुलना में ये ज़्यादा मजबूत होता है, हार्डर होता है, और ज़्यादा रेजिस्ट करता है कोरोजन से। इसलिए क्या करते हैं हम लोग ब्रोंज का यूज़ करते हैं कॉपर के जगह स्टैचू बनाने में। इस तरह से क्वेश्चन सारा हम लोग कर लिए। आप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत काम देगा। थैंक यू।